हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो होगा 10th और 12th क्लास का कॉमन टॉपिक है। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन इसे शॉर्ट वीडियो बताएंगे, इससे बाद में जो भी क्लासेस आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपने लिए। अपन जो रिलेटिव क्लोज पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ये 10th और 12th में मार्क्स 2 का होता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन फास्ट रिवाइज कर लेंगे। इन्हीं को ध्यान रखकर अपन क्विक उनको आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, व्हिच, व्हेन और वेयर, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखेंगे अपन, अगर हु आ जाए तो अपन क्या करेंगे सेकंड वाक्य में, इन सभी को अपन क्या करेंगे दूसरे वाक्य में, सेकंड वाक्य में, सेकंड वाक्य में सब्जेक्टिव केस, सेकंड वाक्य में सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन के? आई, वी, यू, ही, सी एंड दे। इनको क्या करते हैं पहचानते हैं, यानी हु आते ही अपने माइंड में ये चीजें आ जानी चाहिए, याद रखना है। अगर हु आ जाए तो अपन क्या करेंगे दूसरे नंबर के वाक्य में सब्जेक्टिव केस, दूसरे नंबर के वाक्य में सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, दे को पहचानते हैं। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट याद रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ही, सी और एक दे भी याद रखना है। जैसे ही हुआ जाए तो दूसरे वाक्य में उनको फुल स्टॉप के बाद में सब्जेक्टिव केस इनको देखना है, ही, सी, दे या आई, वी, यू। फिर अपन उसके बाद में जो भी अपने रूल्स है हु के वो सारे क्लियर करेंगे। हु आते ही अपन क्या करेंगे, हु आते ही अपन देखेंगे सेकंड वाक्य में, सेकंड वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस पहचानते हैं। सेकंड वाक्य में क्या पहचानते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव केस देखो, मी, अस, यू, हिम, हर एंड देम। इन चीजों को देखते हैं, देम को पहचानते हैं, को पहचानते हैं, याद रखना है। होम आते हैं अपन को दूसरे वाक्य में क्या देखना है, मी, अस, यू, हिम, हर, देम को देखना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, हिम, हर और देम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस रखना है। हुज आते ही अपन क्या करेंगे वही दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में पजेसिव केस, दूसरे वाक्य में पजेसिव केस माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर को पहचानते हैं, को पहचानते हैं। यानी जो मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है, को पहचानते हैं। विच के लिए क्या लिखेंगे अपन, विच के लिए लिखेंगे अपन सेकंड वाक्य में, सेकंड वाक्य में इट को पहचानते हैं, सेकंड वाक्य में इट को पहचानते हैं, इट को पहचानते हैं। अब लास्ट के दो है व्हेन एंड वेयर, इसके लिए भी देख लेते हैं अपन। इसमें अपन क्या देखते हैं समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द को देखते हैं। और वेयर वाले में क्या देखते हैं अपन, स्थान सूचक शब्द देखते हैं, स्थान सूचक शब्द, इसमें देखेंगे अपन स्थान सूचक शब्द। अब देखो वेयर के लिए क्या क्या है, यदि दूसरे वाक्य में, यदि सेकंड वाक्य में हेयर आ जाए या देयर आ जाए या फिर नाउ वेयर आ जाए, नाउ वेयर या फिर सम वेयर आ जाए, इनको, इन चीजों को पहचानेंगे। समय सूचक शब्द वैसे आते नहीं है फिर भी अपन देखेंगे, नाउ या देन को देखते हैं। अब समझो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। हु आते ही अपन क्या करेंगे, होम आते ही हुज, ये सारे अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगर अपन को एग्जाम में हु का यूज दे रखा है तो सेकंड वाक्य में जाएंगे और सब्जेक्टिव केस को याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, ही, सी, दे को पहचानते हैं। अब इसमें से भी ये देखना है कि सब्जेक्टिव केस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ही, सी और दे। होम आते ही अपन दूसरे वाक्य में, याद रखना है दूसरे वाक्य में पहचानेंगे ये सारी चीजें। उनके लिए दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, हिम, हर, देम को पहचानते हैं। उसमें भी ये लास्ट के तीन इंपॉर्टेंट है, हिम, हर और देम। उनके लिए तीन इंपॉर्टेंट है, हिम, हर और देम। हुज,
हुज हमेशा पजेशन शो करता है, अधिकार बताता है, इसके लिए अपन दूसरे वाक्य में पजेसिव केस देखेंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर। इसमें भी ये तीन इंपॉर्टेंट है, हिज, हर और देयर। एक और चीज देखना हुज के लिए, यदि अपन को कोई नाउन दे रखा है या फिर कोई नाम दे रखा है, किसी पर्सन का नाम दे रखा है और उसके बाद में क्या लग रखा हो, एस लगा हो, अपॉस्ट्रोफी साइन, ये भी पूछ सकता है, तब भी अपन क्या करेंगे, हुज का यूज करेंगे। विच के लिए अपन को याद रखना है, माइंड में फिक्स कर लो, जैसे ही विच का यूज पूछे तो अपन दूसरे वाक्य में क्या पहचानेंगे, इट को पहचानते हैं। याद रख लेना, विच आते दूसरे वाक्य में किसको देखना है अपन को, इट को देखना है। वेन आते ही अपन क्या करेंगे, समय सूचक शब्द के लिए आता है वेन, नाउ और देन को पहचानते हैं। वेन के यूज में नाउ और देन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगला है वेयर, वेयर स्थान सूचक शब्द है, इसमें अपन को दूसरे वाक्य में हियर, देयर, नाउ वेयर, समवेयर दे सकता है। अगर ये दे रखे हो तो इससे अपन पहचान करेंगे कि ये वेयर के लिए आता है। अब ये चीजें तो अपन ने याद रख ली कि भाई हु आते ही अपन क्या याद रखेंगे, होम आते ही क्या याद रखेंगे। अब सुनो दोबारा से, अब ये सारी चीजें अपन पहचानते हैं, अब इन चीजों को अपन मैच करते हैं, पहले वाक्य के सब्जेक्ट से मैच करते हैं कि ये सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो क्या मेथड लगाते हैं, एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। फिर इनकी तुलना करते हैं, क्या करते हैं, इनकी पहले वाक्य से तुलना करते हैं। और यदि सब्जेक्ट के लिए आए तो कौन सा वाला मेथड लगाते हैं, एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। अब अपन को याद होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड क्या होता है। एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड होता है फर्स्ट वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पूरा लिख देता हूँ डिटेल में, पहले वाक्य का सब्जेक्ट ये लिखेंगे सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट वाले में। फिर क्या लगाएंगे, क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन, जो भी पूछ रहा है, जैसे हु पूछ रहा है या whom पूछ रहा है, इसे लिखेंगे। बाद में क्या लिखेंगे, दूसरा वाक्य, फिर क्या लिखेंगे, दूसरा वाक्य, फिर शेष पहला वाक्य। ये एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड है, ध्यान रखना है, शेष पहला वाक्य। इतना सा अपन को याद रखना है। क्लोज का 2 नंबर का टॉपिक लेंदी है, अपन को थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा ये। एज ए सब्जेक्ट के लिए अपन क्या देखेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्लोज, दूसरा वाक्य शेष पहला वाक्य। सेकंड अपना मेथड है एज ए ऑब्जेक्ट वाला, एज ए ऑब्जेक्ट। एज ए ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या करते हैं, पहला वाक्य लिखते हैं, जैसे ही पहला वाक्य कंप्लीट होता है उसके बाद में क्या लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं। फिर क्लोज के बाद में फिर क्या लिख देते हैं, दूसरा वाक्य लिख देते हैं, वैसे की वैसे से क्या लिख देते हैं, दूसरा वाक्य लिख देते हैं। ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान से नोटिस करना है, इनका यूज करते समय अपन ये जितने भी पहचान कर रहे हैं इनको हटा देते हैं। अगर हु का यूज करना हो तो अपन दूसरे वाक्य में से सब्जेक्टिव केस को हटा देते हैं, हुम का यूज करना हो तो दूसरे वाक्य में से ऑब्जेक्टिव केस को हटा देते हैं, हुज का यूज कर रहे हैं तो पजेसिव केस को हटा देते हैं, अगर विच का यूज कर रहे हैं तो दूसरे वाक्य में से इट को हटा देंगे, और व्हेन और वेयर का यूज कर रहे हैं, अगर नाउ या देन या फिर हियर, देयर, नाउ, वेयर है, समवेयर दे रखा है तो इनको हटा देते हैं। ये अपन को याद रखना है ऐसे कैसे ही। अब एक चीज देखो, व्हेन और वेयर ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली 70% इनका यूज एज ए ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है, क्योंकि स्थान और जो टाइम दे रखा होता है वो हमेशा पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में ही दे रखा होता है। ये क्लियर हो गया। अब दोबारा से अपन फास्ट रिवाइज कर लेते हैं इनको, कि हु आते ही अपन को क्या ध्यान रखना है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्टिव केस को देखना है। तो सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, ही, हिम, आई, वी, यू, दे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ही, सी और दे, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अपन को हुम का यूज पूछ रहा है तो दूसरे वाक्य में अपन ऑब्जेक्टिव केस पहचानेंगे। क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि हुम आते ही ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अपन को याद रखना है, मी, अस, यू, देम, ही, सॉरी हिम और हर, ये अपन पहचानेंगे दूसरे वाक्य में। अगर अपन को उसका यूज करना है तो दूसरे वाक्य में पजेसिव केस पहचानना है, माई, अस, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर। अगर अपन को विच का यूज करना हो तो इट आ जाना चाहिए दूसरे वाक्य में, कि इट को देखेंगे अपन और इट को मैच करेंगे किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। व्हेन और वेयर मैंने बता ही दिया, ज्यादातर ये जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये वीडियो खास रहने वाला है, पूरा क्लोज का रिवाइज ये वीडियो देखने से पहले ये वाली चीजें अपन को याद रहना जरूरी है। फिर
क्या करते हैं अपन, दूसरे वाक्य में इनको पहचानेंगे, फिर पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, भाई ये आ किसके लिए रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो कौन सा वाला मेथड लगा देंगे, एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड होता है फर्स्ट वाक्य का सब्जेक्ट, फिर जो क्लोज पूछ रहा है हु होम व्हेन जो भी पूछ रहा है उसको लगा देंगे, फिर दूसरा वाक्य उतारेंगे, फिर शेष पहला वाक्य लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के लिए मैच कर रहा है तो पहला वाक्य लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे क्लोज, फिर क्या लगा देंगे दूसरा वाक्य लिख देंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है, ये केवल पहचानने के लिए है, आंसर लिखते समय इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना।